नमस्ते और स्वागत है आपका फिल्मी दुनिया की ताज़ा खबरों में। एक बहुत ही खास और आइकॉनिक फिल्म उमराव जान एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापस आ रही है। इंडियन सिनेमा की सबसे महान फिल्म्स में से एक उमराव जान जो 1981 में रिलीज हुई थी, अब री रिलीज हो रही है। फिल्म के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स इसे एक ग्रैंड अफेयर बनाने में लगे हैं और बॉलीवुड के बड़े सितारों को इसके प्रीमियर पर इनवाइट किया गया था। फिल्म की स्पेशल इंडस्ट्री स्क्रीनिंग मुजफ्फर अली और रेखा ने होस्ट किया। रेड कारपेट पर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम शामिल हुए, इंक्लूडिंग आमिर खान। दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते पहले जून 19 को रेखा ने सितारे ज़मीन पर के प्रीमियर में शिरकत की थी, जिसे आमिर खान ने होस्ट किया था। दोनों ने एक दूसरे को गर्मजोशी से ग्रीट किया था और उनकी पिक्चर्स और वीडियोस को बहुत व्यूज मिले थे। अब आमिर रेड कारपेट पर चले और शाम की इटरनल होस्ट रेखा से मिले। प्रियंका चोपड़ा जोनस को भी प्रीमियर के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वो अभी नहीं आ पाएंगी और इस पर अफसोस जाहिर किया। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा खबरों में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बीच के रिश्ते की, जिस पर अब तक बहुत सी अफवाहें थी। लंबे समय से चली आ रही स्पेकुलेशन पर ईशा गुप्ता ने अब फाइनली खुलासा कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि हार्दिक पांड्या के साथ उनका रिश्ता कभी एक्चुअल रिलेशनशिप में बदला ही नहीं। राष्ट्रीय एक्ट्रेस ईशा ने क्लैरिफाई किया, हाँ, कुछ समय के लिए हम बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि हम डेटिंग कर रहे थे, लेकिन हाँ, कुछ मंथ्स के लिए बात कर रहे थे। ईशा ने आगे बताया, हम उस स्टेज पर थे जहां शायद होगा शायद नहीं होगा वाली सिचुएशन थी। ये डेटिंग स्टेज तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। तो ये डेटिंग नहीं था, हम एक दो बार मिले, बस इतना ही। तो ईशा गुप्ता के अनुसार हार्दिक पांड्या के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कुछ महीनों की कैजुअल बातचीत तक ही सीमित था। नमस्ते और स्वागत है आपका फिल्म इंडस्ट्री की ताज़ा खबरों में। बॉलीवुड में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म बॉर्डर 2 की कास्टिंग को लेकर FWICE ने प्रोड्यूसर्स को लीगल नोटिस भेजा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने बॉर्डर के प्रोड्यूसर्स को एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर भेजा है, जिसमें एक्टर दिलजीत दोसांझ की कास्टिंग पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। फेडरेशन ने इस मूव को उनके पहले के बॉयकॉट डायरेक्टिव से खुला उल्लंघन बताया है। ये लेटर टी सीरीज के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और JP फिल्म्स की टीम को भेजा गया है। इसमें आइकॉनिक 1997 की फिल्म बॉर्डर के सीक्वल में दोसांझ को कास्ट करने के डिसीजन पर नाराजगी जताई गई है, जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। FWICE ने अपने लेटर में लिखा है कि दिलजीत दोसांझ को फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने के अनपेट्रियोटिक एक्ट के बाद बॉयकॉट किया गया था। इसके अलावा FWICE ने फिल्म मेकर इम्तियाज अली और वेटरन एक्टर सनी देओल को भी लीगल नोटिस भेजे हैं, क्योंकि उनके भी दिलजीत के साथ एक नई फिल्म में काम करने की खबरें हैं, जो अप्रैल 2026 में रिलीज होगी। अनुपमा सीरियल से घर घर में जाने वाले अभिनेता सुधांशु पांडे ने हाल ही में इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे अपने करियर की शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में सुधांशु ने बताया कि एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने काम के बदले कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर दिया था। ये फिल्म मेकर अब दुनिया में नहीं है। सुधांशु ने स्पष्ट किया, हाँ, मैंने कास्टिंग काउच का सामना किया है, लेकिन सुधांशु ने इस अनुभव को शांति से लिया। उन्होंने कहा कि आप पर निर्भर करता है कि आप किसी प्रपोजल को स्वीकार करते हैं या नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं किया है और जब उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया। सुधांशु का ये खुला बयान इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ सकता है।